नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति के साथ ऐसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना घट गई ना कि पूरे के पूरे गांव को उस भूतिया घटना के कारण कैसे कैसे भुगतना पड़ा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरी कहानी जब आप फ्लो में सुनोगे तब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, साथ ही साथ बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। तो आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, ओम प्रकाश जी के साथ उस समय पर घटी थी जब वो यंग हुआ करते थे, यानी कि आज से काफ़ी साल पहले 1983 के टाइम पे। ओम प्रकाश जी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तब भी छोटा सा गांव था और खुशहाल गांव था। उस गांव में सारे लोग बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। चूल्हे पे खाना बनाना, जाके जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना, अपने बकरियों को, भेड़ों को, अपने गाय और भैंसों को चराना, सबकी ज़िंदगी एक नॉर्मल, बहुत ही सुंदर ज़िंदगी थी। देखा जाए तो बहुत लोग विश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हम इतने नेचर के साथ करीब रहें और इतनी अच्छी लाइफ हो। तो इनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही कट रही थी, पूरे गांव वालों की ज़िंदगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे गांव में कुछ मनहूसियत सी फैल गई थी। पूरे गांव में कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। जितने भी गांव के लोग थे, एक एक करके बीमार होने लगे थे और मरने लगे थे। अपने आप पता नहीं कौन सी महामारी चल गई थी उस टाइम पर। जो प्रेग्नेंट औरतों के पेट में बच्चे हैं, वो भी अचानक से खत्म हो जाते थे। सब लोग बहुत परेशान रहने लगे। डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या नहीं करे, लेकिन किसी को कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से एक एक करके बिना किसी बीमारी के, बिना किसी ज़्यादा दुख तकलीफ के लोग ऐसे अचानक से मर कैसे जा रहे हैं। ये वाला सिस्टम चल रहा था। पूरे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। गांव के पंडित जी से, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया जाता है, लेकिन इसका हल कुछ नहीं निकल पा रहा था। सब लोग परेशान चल रहे थे। एक दिन की बात है, ओम प्रकाश जी डेली की तरह ही शाम का टाइम हो रहा था। सोचे थे कि जो जंगल है, जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ काटता हूँ, लकड़ियाँ काट के घर पे लाऊंगा तभी तो खाना बनेगा। घर से पूरी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और उस ज़माने में लोग चूल्हे पे ही खाना बनाते थे। गैस सिलेंडर वगैरह होते भी हों तो शायद शहरों में होते होंगे। वो तो बहुत ही छोटा सा गाँव था, तो किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं होता था, इसीलिए सबको जंगल जाना ही होता था लकड़ियाँ काटने के लिए। तो ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी विद्या देवी जी को बोलते हैं कि देखो, तुम बाकी सब खाने वाने की तैयारी करके रखो, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आऊँगा, तो जो भी पकाना होगा उस टाइम पे पका लेना। तो वो बोलती हैं विद्या जी कि ठीक है, आप जाओ, जल्दी आना, ज़्यादा रात ना हो जाए ऐसा सोचना, कि अगर अंधेरा हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसे अंधेरे में नहीं घूमते, आपको पता तो है गांव का माहौल कैसे चल रहा है, सब लोग कितने परेशान चल रहे हैं। ये बोलते हैं हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छे जानता हूँ, गांव का माहौल ठीक नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यही वो निकले थे 4 साढ़े 4 बजे करीब घर से, कि 5-6 बजे तक तो आ ही जाऊँगा अंधेरा होने से पहले। लेकिन थोड़ी ठंड का टाइम है तो 5 बजते बजते अंधेरा तो हो ही जाएगा। ये जंगल में गए हैं, वहाँ पर सूखे पेड़ पे चढ़े हैं और वहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे हैं। सूखे पेड़ से लकड़ियाँ, जो टहनियाँ होती है, तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं कि घर पे खाना बनाएंगे। अभी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ नीचे गिराए ही थे, उनके पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे भी लकड़ियाँ चाहिए, मुझे भी दे दो। और ये आवाज़ सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ उनको बहुत सुनी सुनी महसूस हो रही थी, समझ में आ रही थी। ये जो आवाज़ थी उनके पिताजी की आवाज़ थी, जो कि इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मृत्यु को काफ़ी साल हो गए थे। ओम प्रकाश जी टेंशन में, और टेंशन की वजह से ही पीछे नहीं मुड़ते हैं। ना पीछे मुड़ते हैं जिधर से आवाज़ आई थी, ना उधर देखते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को बहुत मानते थे कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में और ऐसे जंगल में शाम के टाइम में कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई भी आवाज़ लगा सकता है, कोई तो है जो मेरी पिताजी की आवाज़ मुझे छलने की कोशिश कर रहा है। ओम प्रकाश जी अपनी लकड़ियाँ उतरते हैं पेड़ से नीचे, लकड़ियों का गठान बांधते हैं और गठान बांध के अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी जी को देते हैं। पत्नी जी जो भी खाना पकाना था, खाना पकाना चालू कर देती है। दोनों मिल बांट के अच्छे से खाना वाना खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। उस ज़माने में ये सब बिजली उजली, ये सारी चीज़ें इतनी छोटे छोटे गांव में नहीं होती थी, तो सब लोग अपने कमरे में एक एक लालटेन लटका के
तब सोया करते थे कि कुछ भी दिखाई दिया, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू बहुत निकलते थे ना, अभी भी निकलते हैं। वो अगर आए तो हमको दिखाई तो देगा कम से कम, इसलिए लालटेन लटका के सब सोते थे। ये भी अपने कमरे में लालटेन लटका के सो रहे थे आराम से। वो एक अलग कमरे में सोते थे और जो पत्नी है अपने बच्चों को लेके अलग कमरे में सोती थी। थोड़ा बाहर वाले कमरे में सोते थे, कोई आएगा जाएगा तो पता तो चलेगा कम से कम। तो वो सो रहे थे खाना वाना खा के, अचानक से आधी रात के टाइम में उन्हें कुछ बहुत अजीब सा दिखाई देता है। उनकी आँख खुलती है, वो अपने आप को पाते हैं उसी जंगल में, जिस जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। उस जंगल में वो अपने आप को पाते हैं और एक पेड़ को देखते हैं जिस पेड़ से लगातार बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत सारा खून। वो देखते हैं कि उन्होंने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हैं, कुल्हाड़ी में भी खून लगा हुआ है, पूरे पेड़ में से भी खून निकल रहा है। और जैसे ही वो पेड़ को भी ध्यान से देख ही रहे होते हैं, पेड़ के अंदर से एक सफ़ेद सी अलग सी बहुत ज़ोर से रोशनी निकलती है और वो रोशनी निकलने के साथ ही साथ एक ऐसी अजीब सी आवाज़ निकलती है जो किसी के भी कान से खून निकालने के लिए काफ़ी है। इतनी ज़्यादा क्रीपी सी अजीब सी आवाज़ निकलती है। ये अपना कान दबाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी कुल्हाड़ी ऐसे गिराते हैं, अपना कान दबाने लगते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं उस आवाज़ से। तभी अचानक से उनकी आँख खुलती है। ये सब कुछ एक सपना था, बहुत ही वियर्ड सा सपना। वो समझ नहीं पाते हैं कि शाम के टाइम में मुझे आवाज़ सुनाई दी थी, मैं पेड़ से लकड़ी काटने गया था, उस टाइप का इतना क्रीपी सा सपना मुझे कैसे आ सकता है। वो उठते हैं और वो उठते हैं तो लालटेन तो जल रहा था उनके कमरे में। वो अचानक से उनकी नज़र कुल्हाड़ी की तरफ जाती है, जो कुल्हाड़ी अपने कमरे में ही वो रखा करते थे। अचानक से उनकी नज़र कुल्हाड़ी की तरफ गई। वो थोड़ी सी रोशनी और लालटेन की बढ़ाते हैं और कुल्हाड़ी की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, कुल्हाड़ी में खून ही खून लगा हुआ है, बहुत सारा खून। ये देख के शॉक्ड कि पत्नी ने ही मैं कुल्हाड़ी लाके दिया था, मेरे कमरे में रखी थी, उस टाइम पे खून लगा होता तो पत्नी तो बोलती, मैं तो देखता, बच्चे तो कुछ बोलते, कितनी बार खेल लिए कूद लिए उस घर में, उस रूम में आके। ये मैंने सपना देखा, सपने में खून था कुल्हाड़ी में और रियल लाइफ में भी खून लगा है, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं और अजीब सा वो हो जाते हैं, कांपने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। वो सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। पूरी रात उनको नींद नहीं आती है, जागते जागते पूरी रात बिता देते हैं। सुबह का टाइम होता है, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत अपने खेत वेत में काम वाम करते हैं जाके, और जो भी उनके प्लांट्स थे वहाँ पे पानी वानी देते हैं। फिर वापस से घर में आते हैं दोपहर के टाइम में 12:30-1 बजे करीब। फिर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उनकी डेली की आदत थी, अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाते थे। अपनी बकरियों को जंगल में पेड़ पौधे बगीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वहाँ पर वो लोग घास चरती थी और उसके बाद जब आवाज़ लगाते थे सब इकट्ठी आती थी और घर पे लेके आते थे। तो आज वापस से लगभग 1:30-2 बजे करीब अपने घर से खाना वाना खा के सारी बकरियों को लेके अपने उधर ही मैदान की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे उनको चराते थे। दोपहर का टाइम हो रहा था, बिल्कुल सुनसान माहौल था। आज कोई भी इंसान अपनी गाय भैंस बकरियों को चराते हुए नहीं दिख रहा था। वो अकेले ही अपने बकरियों को छोड़ देते हैं मैदान में, बकरियां सब चर रही हैं। वो एक जगह खड़े होकर सोच ही रहे थे कि यार ये कैसा सपना था, मुझे इतना गंदा सपना रात में कैसे दिखाई दिया। अभी ये चीज़ उनके दिमाग में आता ही है कि अचानक से उनके पीछे से वैसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे उन्होंने सपने में सुने थे। वैसी ही आवाज़, डिट्टो वैसी आवाज़। वो झटके में पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसकी वजह से उनकी कपकपी छूट जाती है, चीख मानो निकल जाती है। वो जो दिखाई देता है ना, इंसान जानवर शैतान पिशाच क्या था, उसका ये वाला हिस्सा नहीं था और पैर वाला हिस्सा भी नहीं था, सिर्फ उसके हाथ और बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अजीब सा क्रीपी सा दिखाई दे रहा है और उसके ही अंदर से इतनी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे उन्होंने सपने में आवाज़ सुने थे वैसी आवाज़। वो बहुत ज़ोर से घबराते हैं, छोड़ते हैं अपनी बकरियों को वहीं पर। उनको पता था कि उनकी बकरियां कहीं जाएंगी नहीं, वहीं चरती रहती हैं, और भागना चालू करते हैं। भागते 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 अपने कुल देवी का नाम ले रहे थे, अपने मन में नॉन स्टॉप नाम ले रहे थे कि जो भी शैतान है उसका असर मेरे दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए। कुल देवी का नाम लेते 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 भागते 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 अपने कुल देवी के मंदिर पहुँचते हैं।
जहाँ पर उनके ही दोस्त थे जो कि वहाँ पे उस समय पर उस मंदिर के पुजारी थे। उनके पास जाते हैं भागते भागते और अपने दोस्त को सारी बात बता देते हैं। बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, मेरा तो बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। 2-3 बार हो गया मेरे साथ, आवाज़ आई, सपना दिखाई दिया और सच में मुझे दिन के दोपहर के टाइम में कुछ दिखाई दिया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों को तो रात के अंधेरे में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। तब जाके जो उनके दोस्त थे पंडित जी, वो क्या बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है वो कोई भूत प्रेत नहीं था। ये बोलते भूत प्रेत नहीं था तो मतलब, तो वो बोलते हैं पंडित जी कि गांव में देखो अपने महामारी टाइप बीमारी टाइप बहुत टाइम से फैली हुई है और तुमने भी ऐसा आवाज़ सुना, अपने पिताजी की आवाज़ सुना तुमने, और तुम ऐसी चीज़ें देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पहाड़िया देवता को नाराज़ कर दिया है। ये बोलते हैं पहाड़िया देवता को नाराज़ कर दिया है। सबसे पहले मैं डिटेल बताती हूँ पहाड़िया देवता है कौन। जो लोग पहाड़ियों से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, शिमला उधर के लोग हैं, वो लोग उनके एक देवता होते हैं जिनको कोई भी शुभ काम करना है, मुंडन हो, शादी हो, ब्याह हो या गांव का कुछ भी पूजा पाठ नॉर्मल कुछ भी काम करना है, सबसे पहले वो पहाड़िया देवता को इनवाइट करना पड़ता है। मैं समझ गया। हाँ। ये एक तरह के समझ लो ना, कम्युनिटी के देवता होते हैं। हाँ। अब अगर देखा जाए तो इन देवताओं का हिंदू ग्रंथों में वर्णन प्रॉपर नहीं मिलता है, लेकिन ये देवता होते हैं। एक तरीके से ये रक्षक देवता होते हैं। चाहे कुल की बात कह लो, गांव की बात कह लो, किसी क्षेत्र की बात कह लो, इन्हें लोग पूछते हैं इस बेस में कि वो उनकी रक्षा करें, और वो रक्षा करते भी हैं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी माने जाते हैं। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं होते, बल्कि अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग जगहों में भी होते हैं। जैसे क्षेत्रपाल भी होते हैं। उन्हें माना जाता है कि वो एक गांव की सीमा की रक्षा करते हैं और वो नॉर्मली गांव की सीमा में होते हैं। कुछ लोग बेताल को भी इसी बेस में पूजते हैं। तो अलग अलग एनर्जीज होती है। एक तरीके के ये लोक देवता होते हैं, कुल देवता इन्हें कहा जा सकता है। हाँ, तो फिर अब बताओ। तो मुझे जैसा कि बताया, जिसने स्टोरी लिख के भेजा उसी ने बताया कि ये तो देवता होते हैं, लेकिन अगर इनको इनवाइट करना भूल गए, वो अपना कब क्रूर रूप दिखा देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कांतारा फिल्म में भी दिखाया गया था, वो भी इसी प्रकार के एक लोक देवता थे। हाँ। तो फिर ये बोलते हैं ओम प्रकाश जी अपने पंडित जी से, तो किसने इनवाइट नहीं किया हो, क्या हो रहा है? पंडित जी बोलते हैं कुछ तो दिक्कत हुई है, और तुमको कहाँ पे दिखाई दिए थे? वो बताते हैं इस लोकेशन पे, ये मैदान वाली जगह थी, वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया था। पंडित जी बोलते हैं वैसा कोई भूत प्रेत शैतान तो नहीं होता, और वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और गाँव में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वही है, पहाड़िया देवता ही हैं, हमें कुछ करना होगा। ये बोलते हैं क्या करना होगा, बताओ तो सही तुम। तो ओम प्रकाश जी उनसे पूछते, तो पंडित जी बोलते हैं कि हमें पूजा करवानी पड़ेगी अपने पूरे गांव को शांत करने के लिए, उनको पहाड़िया देवता खुश करने के लिए एक पूजा करानी पड़ेगी। जिस पूजा में, जिस जगह पे तुमने देखे थे, वहाँ पर एक बकरे का बलिदान करना होगा, और बलिदान करने के बाद वहाँ पर एक मंदिर का, छोटा सा मंदिर का निर्माण करना होगा। वो मंदिर का निर्माण करेंगे, उसके बाद जाके शायद वो शांत हों। तो ये लोग बोलते हैं पूरे गांव में मीटिंग बैठाई जाती है, और सरपंच जो थे उनके पास ये जब बात जाती है, जब वो सुनते हैं, बोलते हैं हाँ तुरंत करवाएंगे हमारे गांव के शांति के लिए पूजा। अगर ऐसा बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल, सच में ऐसा हो सकता है तो हम करवाएंगे, अपने गाँव से बढ़ के थोड़ी कुछ है। तो जो ओम प्रकाश जी थे, जिनके पास बहुत सारी बकरियाँ थी, उनमें से एक बड़ा सा बकरा ये देते हैं और उसका किया जाता है, और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। मंदिर बनाने के बाद जो गांव में इतनी बड़ी बीमारी जो फैली हुई थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करते करते अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप नॉर्मल। और उसके बाद से वो गांव के लोगों ने, खास करके पंडित जी ने जो बताए थे, उनके भी खानदान वालों ने, ओम प्रकाश जी के खानदान वाले, सब ने मिल के वो करना चालू कर दिया। हर साल में एक बार, जिस दिन वो दिखाई दिए थे, एक दिन बैठाए हैं, उस टाइम पर वो वैसा करते हैं, बकरे का करते हैं। लेकिन उससे पहले इन लोगों को, जब यह मंदिर
स्थापित करने वाले थे उससे पहले अपनी कुल देवी को इनवाइट करते हैं और उनकी डोली तैयार की जाती है और 4-5 पंडित जी लोग जैसे पहाड़ी इलाके में लेके जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी लोग ऐसे डोली लेके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हिलते 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 कुल देवी आई थी और कुल देवी ने ही बताई थी कि वो पंडित के अंदर से बताई थी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर करना होगा, ऐसे हर साल बकरे का करना होगा, बताई थी उन्होंने। तब से लेके अभी तक ये सब कुछ होता आ रहा है। और जिसने ये स्टोरी लिख के भेजा है ओम प्रकाश जी का पोता सार्थक, जो स्टोरी इन्होंने ये कहानी अपने बेटे को बताया, उनके बेटे ने अपने बेटे को बताया, यानी कि सार्थक को बताया। और सार्थक ने ये भी आगाह किया है और लोगों को बताने के लिए बोला है कि जब भी आप कोई भी पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश या कहीं पर भी अगर आप जाते हो घूमने के लिए, तो कहीं पर भी ऐसी जगह पर आप 1 नंबर नहीं करो। आप कहीं पर भी हल्के मत हो, या तो आप कोई भी छोटा मोटा मंदिर देखते हो तो वहाँ पर कुछ बोलो मत कि किसकी मंदिर है, यहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं है, टोको मत। हाँ टोको मत, वहाँ पे प्रतिमा क्यों नहीं है, किसका हो सकता है, भगवान भी है कि नहीं, ये सब चीज़ें मत बोलो। और कहीं पर भी थूकना या 1 नंबर करना ये सब काम मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर किसको स्थापित किया गया होगा और उसकी हिस्ट्री क्या है, तो आपको भुगतना पड़ सकता है। और जो उसने बताया कि जो पहाड़ी इलाकों में चलते चलते गाड़ियों पे बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, जो लोगों को इतना हादसा का सामना करना पड़ता है, वो ऐसी हरकत करने वालों के साथ भी होता है। इस तरह की एक घटना थी, मतलब लिटरली एक कुल देवी ने इनकी रक्षा करी। कुल देवी ने इनकी रक्षा करी है, इनके गांव की, इनके घर की। जैसे कि आप समझ ही चुके हैं, इस पूरी घटना की जानकारी सार्थक ने हमें लिख कर भेजा है। तो बहुत अच्छी सीख और एक बहुत अच्छा मनोरंजन भी आज के इस वीडियो में मिल गया। तो बस अब इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।